हर हर महादेव भक्तों, अक्सर हमारे मन में भगवान शिव को लेकर कई तरह के सवाल और गलत धारणाएं होती है। कुछ लोग उन्हें सिर्फ भांग धतूरे का सेवन करने वाला मानते हैं, तो कुछ उन्हें एक ऐसे देवता के रूप में देखते हैं जो बिना कुछ सोचे किसी को भी वरदान दे देते हैं। पर क्या यह सच है? आज हम इसी तरह की 5 ऐसी प्रमुख गलत धारणाओं को गहराई से समझेंगे और उनके पीछे छिपी सच्ची बातों को जानेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आप भगवान शिव के असली स्वरूप और उनकी महिमा से परिचित हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलत धारणा यह है कि भगवान शिव भांग और गांजा पीते हैं और नशा करते हैं। कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि हलाल विष का पान करने के बाद जब उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब भगवान शिव को भांग पिलाई गई थी ताकि विष का असर कम हो सके। लेकिन मैं ऐसे तर्क देने वालों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि कृपया एक बार शास्त्रों को पढ़ ले, सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवानों का सहारा न ले। स्कंद पुराण महेश्वर खंड केदार खंड अध्याय 32 श्लोक नंबर 61 में कहा गया है, हे शंभु, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके आपने बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। कालकूट विष जो सबके लिए असह्य था, वह महान विष जो सबका नाश करने वाला था, उसे आपने पी लिया क्योंकि वह सबके लिए असह्य था। और स्कंद पुराण महेश्वर खंड अरुणाचल खंड उत्तर भाग अध्याय 16 श्लोक नंबर 10 में ब्रह्मा जी ने कहा है, हे प्रभु, यदि आपने कालकूट विष को अपने कंठ में न रोका होता तो हम अपना जीवन कैसे बचा पाते। इसके अलावा स्कंद पुराण काशी खंड उत्तर भाग अध्याय 95 श्लोक नंबर 57 में व्यास जी कहते हैं, मंदरांचल के मतने से क्षीर सागर में चारों ओर प्रज्वलित चिंगारियों से युक्त अत्यंत भयंकर कालकूट विष उत्पन्न हुआ। इसे शिव के अलावा कोई सहन नहीं कर सका। इसकी ज्वाला के कारण भगवान विष्णु काले हो गए। अब आप खुद सोचिए, जिस हलाल विष से देवता नष्ट हो सकते थे, जिसके प्रभाव से स्वयं भगवान विष्णु भी काले पड़ गए थे और जिसे ब्रह्मा जी ने इतना भयंकर बताया, उस विष को भगवान शिव ने बिना किसी सहारे के पी लिया। तो ऐसे महादेव को भांग पीने की क्या जरूरत है? जो लोग यह कहते हैं कि शिव भांग या गांजा पीते हैं, वे असल में खुद नशा करने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप भांग का नशा न करें, आप बिल्कुल भांग पी सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा विष पीजिए और फिर उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग पीजिए। अगर आप यह मानते हैं कि शिव ने हलाल का पान करने के बाद भांग पी थी, तो जैसे भगवान ने किया वैसे भक्त भी करे ना। सिर्फ भांग ही क्यों पिए, विष भी तो पीना चाहिए। पर यह बिल्कुल गलत है कि आप अपने नशे के लिए शिव जी के नाम का इस्तेमाल करके उन्हें एक नशेड़ी की तरह दिखाएं। इससे सिर्फ भगवान शिव की बदनामी ही नहीं, बल्कि कहीं न कहीं सनातन धर्म पर भी गलत असर पड़ता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप शास्त्रों में कही गई बातों को मानते हैं या लोगों द्वारा फैलाई गई गलत धारणाओं को। अब बात करते हैं दूसरी गलत धारणा की। आज के समय में लोग यह मानते हैं कि भगवान शिव असुरों को वरदान दे देते हैं बिना यह सोचे कि वे उसका दुरुपयोग करेंगे, और फिर उस असुर को रोकने के लिए भगवान विष्णु को आना पड़ता है। अगर कोई सोचे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस सोच का अर्थ है कि भगवान शिव को कोई समझ नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। शिव महापुराण में कहा गया है, भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे शिव में असंभव है। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं, वे श्रीकंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए किए गए थे। जैसा कि शिव महापुराण में कहा गया है, शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, यानी उनके हृदय में हर जीव के लिए दया और करुणा है। वे किसी से भेद नहीं करते, क्योंकि वे जगत पिता है। एक पिता की नजर में उसका बच्चा बुरा हो या अच्छा, वह उसे प्रिय ही होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक पिता के 2 बच्चे हैं, एक अच्छा है और एक बुरा है। दोनों अपने पिता से कुछ मांगते हैं, लेकिन पिता दोनों से ही प्रेम करते हैं, इसलिए वे दोनों को वह सब देंगे जो उन्हें चाहिए। अगर बुरा बच्चा अपने पिता के मना करने पर भी कोई गलत काम करता है, तो इसमें पिता की क्या गलती हो सकती है? ठीक वैसे ही शिव सभी से प्रेम करते हैं, इसलिए वे यह नहीं देखते कि जिन्हें वे वरदान दे रहे हैं वे उसका उपयोग कैसे करेंगे। क्या आपको लगता है कि शिव को यह पता नहीं होगा कि जिस असुर को वे वरदान दे रहे हैं वह उसका गलत उपयोग भी कर सकता है? शिव तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें तो सब कुछ पता होता है। एक और उदाहरण से समझिए। अगर कोई बच्चा अपने पिता से जिद करे कि उसे साइकिल चलाने दे, जबकि बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता, यह जानते हुए भी कि वह साइकिल से गिर सकता है और उसे चोट भी लग सकती है, पिता उसे साइकिल चलाने देता है। इसका मतलब यह नहीं कि पिता उसका बुरा चाहते हैं। पिता ने तो बस बच्चे की इच्छा पूरी की, क्योंकि उस पिता को पता है कि जब बच्चा गिरेगा तो वह अपने आप ही संभलना सीख जाएगा और यह भी समझ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए जब भगवान शिव किसी असुर को वरदान देते हैं
और बाद में वह असुर उस वरदान का दुरुपयोग करके अधर्म या अन्याय करता है, तो लोग यह न सोचे कि उसका दोष भगवान शिव का है। रावण ने शिव जी से वरदान पाया था, परंतु उसका दुरुपयोग करके उसने अधर्म किया, तो इसमें दोष रावण का है, शिव जी का नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं शिव दोष रहित थे। उनका दिया हुआ वरदान अगर किसी ने गलत काम में लगाया तो दोष उस असुर का है, शिव जी का नहीं। शिव जी कभी भी किसी को अधर्म करने की प्रेरणा नहीं देते। और जो लोग यह सोचते हैं कि असुरों को शिव के वरदान देने से विष्णु जी को परेशानी होती है और उन्हें सब कुछ संभालना पड़ता है, तो आप गलत है। क्योंकि शिव रहस्य महाइतिहास में भगवान शिव खुद कहते हैं कि उनके चरण कमलों की पूजा करके भगवान विष्णु अपने हर अवतार में उनकी सेवा करते हैं और असुरों का नाश करके संसार का पालन करते हैं। और शिव महापुराण रुद्र संहिता के अध्याय 10 में भी शिव जी विष्णु से कहते हैं कि वे नाना प्रकार के अवतार लेकर जगत की रक्षा करें और अपनी कीर्ति और महिमा का विस्तार करें। तो अब भी कोई बोले कि शिव किसी को भी वरदान दे देते हैं और विष्णु जी को सब कुछ संभालना पड़ता है, तो यह उनका अज्ञानी है। मैं विष्णु जी का अपमान नहीं कर रहा, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक प्रमाण है जिन्हें शिव से द्वेष है और जो ऐसी बेमतलब की बातें करते हैं। यह उन्हें यह दिखाने के लिए है कि उनकी सोच गलत है। अब बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी गलत धारणा के बारे में। आजकल यह बहुत चल रहा है कि शिव की भक्ति करो तो हरि की भक्ति मिल जाएगी, और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि मैं पहले शिव का भक्त था और अब विष्णु भक्त हो गया हूँ। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि आप शिव की भक्ति करें या हरि की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी की भी भक्ति करें, लेकिन जरूरी यह है कि आप सच्ची भक्ति करें, न कि भक्ति के नाम पर ढोंग। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण को दीक्षा देने वाले ऋषि उपमन्यु जी ने खुद अपने द्वारा रचित ग्रंथ शिव भक्ति विलास में क्या कहा है। जब तक शिव में मंद भक्ति भी न हो, तभी तक किसी अन्य में भक्ति हो सकती है। मध्यम भक्ति आने पर मंद और उत्तम भक्ति आने पर मध्यम भक्ति भी पूर्ण हो जाती है। इसलिए जो मोक्ष चाहिए उन्हें चाहिए कि शंकर जी में उत्तम भक्ति करे। मार्कंडेय, उपमन्यु, भगवान विष्णु, नंदी, अगस्त्य आदि जो इस योग्य हो चुके हैं कि अब उनका मोक्षी होना है, वे उत्तम भक्ति का ही सेवन करते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति में शिव के प्रति थोड़ी भी भक्ति हो जाती है, वह किसी अन्य देवता की भक्ति नहीं करता। जिसमें थोड़ी भी भक्ति होती है उसे धीरे धीरे मध्यम और फिर उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। अब आप खुद समझिए कि जो लोग कहते हैं मैं पहले शिव भक्त था और अब हरि भक्त हूँ, तो इसका सीधा अर्थ है कि वह कभी सच्चा शिव भक्त था ही नहीं। जिसे शिव अपना लेते हैं वह सिर्फ शिव का ही हो जाता है। यह बात स्वयं ऋषि उपमन्यु जी भी बता रहे हैं, इसलिए इस बात को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही होता तो सबसे बड़े शिव भक्त नंदी जी भी थे, श्री राम भी थे, उपमन्यु जी और ऋषि दत्ती जी भी थे, तो फिर उन्हें हरि भक्ति क्यों नहीं मिली? क्या वे शिव के सच्चे भक्त नहीं थे? इस पर आप खुद विचार करिए। मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया। अब बात करते हैं चौथी गलत धारणा के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि भगवान शिव को किसी अन्य देवता का भक्त बोला जाता है। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कुछ लोग पहले शिव की बढ़ा चढ़ाकर महिमा बताते हैं और आखिर में कहते हैं कि शिव एक वैष्णव है। ऐसे लोग इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे कि उनकी बातें सुनने वाले को सच लगने लगेगी। तो क्या सच में शिव जी किसी अन्य देवता की भक्ति करते हैं? आइए देखते हैं। स्कंद महापुराण में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मा व विष्णु अपने विशेष रूपों से तथा अपने अवतार आदि विभूति रूपों से रुद्र की सेवा करते हैं। रुद्र यो उभयता उनकी सेवा नहीं करते। कभी कभी केवल कृपा से लोगों को यह हित सिखाने के लिए कि ब्रह्मा आदि पूज्य है, अपने अवतार आदि विभूति रूप से विष्णु ब्रह्मा आदि की सेवा कर देते हैं। किंतु विष्णु ब्रह्मा आदि द्वारा ब्रह्मा विष्णु शिव आदि केवल कृपा कर पूजे जाते हो, ऐसा नहीं। इतने मात्र से माया मुग्ध लोग इन तीनों की समानता मान बैठते हैं। इसका मतलब है कि शिव जी सिर्फ और सिर्फ लीला करते हैं, और यह लीला इसलिए करते हैं क्योंकि शिव जी को भक्ति करते देखकर लोग भी अन्य देवताओं की भक्ति करें। यही बात पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 114 श्लोक नंबर 244 में भगवान शिव विष्णु जी से कहते हैं कि वो किसी की भक्ति नहीं करते, बस ये उनकी लीला होती है। और श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 6 श्लोक नंबर 35 में भी बताया गया है कि शिव जो ध्यान करते हैं या किसी की उपासना करते हैं, वह बस उनकी लोक कल्याण के लिए एक लीला होती है। पौराणिक संहिता जो एक उपा आगम है, उसमें भी कहा गया है सभी शास्त्रों में परा और अपरा विद्या होती है। जहाँ शिव महात्म्य का वर्णन है वही परा विद्या है, और जहाँ महेश्वर स्वयं अपने महात्म्य को गुप्त रखकर विष्णु आदि देवताओं को श्रेष्ठ कहते हैं, वह सब अपरा विद्या है। अज्ञ व्यक्ति उस विषय में अज्ञान के कारण रुद्र के मुख से विष्णु आदि देवताओं की प्रशंसा सुनकर मोहवश उन्हें शिव से भी श्रेष्ठ मान लेता है। जैसा कि यहाँ कहा गया है,
शिव अपने महात्म्य को गुप्त रखकर विष्णु आदि देवताओं की महिमा को बताते हैं। आपने बहुत से पुराणों में देखा होगा कि शिव जी विष्णु जी को स्वयं से भी बड़ा बोल देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी महिमा का विस्तार हो। लेकिन शिव के मुख से हरि की महिमा सुनकर लोग शिव को ही विष्णु से निम्न समझने की भूल कर बैठते हैं। अब तो आपको समझ आ चुका होगा कि शिव किसी की भक्ति नहीं करते। अगर शिव को किसी पुराण में अन्य देवताओं का भक्त बोला भी होगा तो वह सिर्फ शिव की लीला है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं पांचवी और सबसे बड़ी गलत धारणा की। अक्सर भगवान शिव को लोग सिर्फ एक सन्यासी, अघोरी या एक ऐसे देवता के रूप में देखते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो उन्हें सिर्फ एक क्रोधी या विनाशक के रूप में ही देखते हैं और इसके आगे सोच ही नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, पुराणों और वेदों में शिव की सुंदरता और ऐश्वर्य का जो वर्णन मिलता है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, भगवान शिव की सुंदरता प्रेम के देवता यानी कामदेव से करोड़ों गुना अधिक सुंदर है। और महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 14 श्लोक नंबर 204 में कहा गया है, जिस भगवान में ब्रह्मा और विष्णु से भी उत्तम ऐश्वर्य है वह परमेश्वर महादेव के सिवा दूसरा कौन है। यहाँ तक कि हमारा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद भी कहता है, हे रुद्र, तुम सुंदरता में सबसे अधिक सुंदर हो। हे बलवानों में सबसे बलवान, हे वज्रधारी, हमें हमारे दुख के दूसरे किनारे पर प्रसन्नता पूर्वक ले चलो और सभी प्रकार के अनिष्ट के आक्रमणों को दूर करो। इसका मतलब है कि वेद में भगवान शिव को सुंदरता में सबसे अधिक सुंदर बोला गया है। यानी जितने भी देवता है उनकी सुंदरता से भी अधिक सुंदर भगवान शिव है। यहाँ तक कि सभी देवताओं को उनका ऐश्वर्य भी भगवान शिव से ही प्राप्त होता है। अगर बात करें शिवलोक की तो उसकी सुंदरता देखकर स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो गए थे। अगर आपको शिवलोक के वैभव के बारे में और शिव जी की सुंदरता के बारे में और जानना है तो आप इन 2 वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव से जुड़ी 5 सबसे बड़ी गलत धारणाएं। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।